वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह के बजे हैं 5 और यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ पीने के लिए गर्म पानी। और दिन है आज फ्राइडे का, तो आज जो है ना, आज ही का लास्ट एग्ज़ाम है, तो उसके बाद सैटरडे से कल से हो जाएंगी आशी की छुट्टियाँ। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैंने पानी चढ़ाया, फिर काढ़ा चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह आजकल डेली दे रही हूँ जैसा कि आपको बताया था मैंने। तो हल्दी और ऐसे थोड़ा सा बस डाल देती हूँ, वही दे देते हैं। और उसके बाद बर्तन खाली करके रख दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल। तो आज आशी का लास्ट डे है, तो इसीलिए फिर जैसे कि इसी के लिए बनाया था कुछ अलग कटलेट, तो यहाँ पे आशी के लिए भी कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये आपको याद है जो मैंने वट सावित्री में आपको बताया था कि मैंने ये उड़द की दाल भिगो के रखी थी कचौड़ी बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, एक बार उसी दिन इतना पूड़ी पुआ ये सब बनता है, दोबारा कचौड़ी बनाने का मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा था। जबकि पूड़ी भी बची हुई रखी थी दूसरे दिन, तो बची ही जाती है पूड़ी उड़ी, अब खाने का मन करता है नहीं। तो ये दाल बनी नहीं पाई थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैंने ना जो दाल भिगो के रखी थी वो मिक्सर ग्राइंडर में डाली है, थोड़ी सी सूजी डाली है और उसके बाद में डाला है थोड़ा सा दही। तो सूजी मतलब जितनी दाल है उसे थोड़ी सी कम डालेंगे, मतलब 1-2 चम्मच के करीब मैंने डाल दी है। और वही 1-2 चम्मच के करीब यहाँ पे डाल दिया था दही। और इसमें 2 हरी मिर्च डाल के पीस लिया था। अदरक मैंने नहीं डाली थी, आप अदरक भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने जो है देखिए इसको अच्छे से पीस लिया था और पूरा जार में पानी डाल के धो के यही बैटर में मैंने मिला लिया है। अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ना अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तब तक कि इधर जो है मैं सब्जियां कट कर रही हूँ। तो सब्जियों में जो भी आप सब्ज़ी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी यहाँ पे गाजर है और शिमला मिर्च है और प्याज है, तो ये मैं अभी कट कर लूँगी। तो गाजर को तो मैं ग्रेट कर लिया था और शिमला मिर्च और प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। और तब तक कि फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी आशी को उठाने। और मैं आपको ये दिखा रही, आशी का देख रहे हैं, सर नीचे पैर ऊपर, इस तरह से पूरा लेटी हुई है। तो इसका यही है, पूरे बेड पे आराम से फैल के सोती है। देखिए अभी कभी यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, आज तो पूरा सर नीचे है और पैर ऊपर है। तो अभी मैंने यहाँ के देखिए डोर भी खोल दिए हैं और जो है ना पानी भी, तब तक कि मैं सोच रही थी इधर डाल देती हूँ पेड़ों में। तो उसके बाद फिर किचन में बनाने चलेंगे। तो जैसे देखिए आज जब ईशी भी जाती है ना स्कूल, तब ऐसा होता है कि मुझे मतलब 6:30 तक जो है सारा लंच पैक तैयार कर देना होता है। तो लेकिन अभी क्या है, जैसे मतलब ईशी को तैयार करना है नहीं, ईशी अभी सो रही हैं, तो आशी को ही जाना है और आशी खुद तैयार हो जाती हैं। तो अभी बस आशी को उठाया, जब तक कि वो तैयार होंगी तब तक कि फिर मैं बाद में इधर लंच पैक भी कर दूँगी। और ये कल मैंने कपड़ों में इनके प्रेस भी नहीं कर पाई थी क्योंकि आज है ना इसका मैथ का एग्ज़ाम। तो जैसे ही स्कूल से आई थी फिर जो है यहाँ पे मैं मैथ पढ़ाने लग गई थी और फिर मैंने प्रेस की नहीं। तो अभी बस एक शर्ट है और पैंट है, ये दोनों मैं कर दूँगी फटाफट। और आशी अभी बस तैयार हो रही है, पेस्ट वेस्ट लगा रही है। और पेस्ट में ना वो टूथपेस्ट, उसमें पेस्ट जो है थोड़ा सा रह गया है, तो वो निकल नहीं रहा था इनसे। और हमसे कह रही थी कि मम्मी चेंज कर दो, आप इसको ना नया निकाल दो। मैंने कहा अभी नहीं निकालेंगे, जब तक कि पूरा इसमें से ख़त्म नहीं हो जाएगा ना तब तक कि नया नहीं निकलेगा। क्योंकि ना नया निकाल दो तो ये लोग इसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें बचा रहता है और फिर जो है मतलब फिर नया यूज़ होने लगता है। तो जब तक कि ये ख़त्म होके फिक नहीं जाएगा, मतलब उसको काट कूट के जितना भी निकलेगा निकाल के फिर दोबारा नया निकालूंगी, अदरवाइज़ अभी नहीं निकालूंगी। तो फिर वही मैंने निकाल के दिया। और अभी बाल जो है अपने खोल के सोती है, वो मेरी तरह उसको आदत हो गई है, बाल खोल के सोती है। तो पहले उठेगी, फिर बाल को अपना रबड़ लगाएगी, फिर जाती है नहाने। तो अभी वो नहाने गई थी, तब तक कि यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी तो पहले ही चॉप कर ली थी। अब मैंने पैन में ना थोड़ा सा तेल डाला है और हींग, राई, कड़ी पत्ता डाल दिया। और अब जो इसमें सारी सब्जियां चॉप करके रखी थी ना, वो मिक्स करके बस हल्का सा सब्जियों को सौते करना है। वो जो पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको, जिसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, इतना ही इसको देखिए यहाँ पे मैं भूनूंगी।
यहाँ पे ना आप गाजर भी ग्रेट मतलब चॉप करके ले सकते हैं बारीक बारीक, पर बच्चे हमारे यहाँ खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं फिर गाजर को ग्रेट करके ही यूज़ करती हूँ। अब बाकी देखिए बैटर में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और नमक, और ये जो है ना सारी सब्जियाँ जो वो करके रखी थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो बस अब इसमें मैं मिला दे रही हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिएगा कितना अच्छा, और पता है बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा ऐसा टेस्टी बनेगा, लेकिन ये उसमें उड़द की दाल है, एकदम फ्लफी सा हो गया था। और उसके बाद अभी तक यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दी है, और अभी थोड़ा सा इसमें डाल दिया है नमक, और बस अभी ये तैयार हो गया है पूरा बैटर। अब इसको ना हम बनाएंगे, और आज मैं बनाने वाली भी हूँ अलग स्पेशल में। तो मैंने भी मंगाया था सैंडविच मेकर, तो उसमें बनाएंगे, वो भी गैस वाला। ऐसे तो मेरे पास सैंडविच मेकर है, मतलब वो ग्रिल वाला, पर उसमें क्या है मतलब ब्रेड उसमें ये बैटर डालो तो मुझे लगता है चिपक ना जाए, तो ये स्पेशली ये मैंने अलग इसके लिए ही मंगाया है कि अलग से कुछ भी, जैसे उत्तपम भी बैटर बनाया उसमें भी इसमें मिला, मतलब डाल के उत्तपम का भी इसमें शेप ब्रेड जैसा आ जाता है इस तरह से। तो आज तो जैसे ये उड़द की दाल का है, तो यहाँ पे देखिए 4 चम्मच जो है मैंने डाल दिया है। अच्छा वैसे तो ये बैटर देखिए फ्लफी था, इसको खूब अच्छे से फेंट लूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें इनो मिला दिया था, या आप सोडा भी मिला सकते हैं ताकि और मतलब अच्छे से ये फ्लफी सा बन जाए। तो बस हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा है, धीमी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और तब तक ये आंची आ गई थी, फिर यहाँ पे मैंने काढ़ा निकाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर दिया है और दे देते हैं आशी को। तो सबसे पहले ये काढ़ा पिएगी, और तब तक ये देखिए यहाँ पे ये सैंडविच भी बन के तैयार हो गया। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और इसमें ग्रिल के जो निशान आ रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छा था, और मतलब अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। आप लोग भी ट्राई करना इसको। आशी को तो बहुत पसंद आया, मतलब सबको ही पसंद आया, इनको भी और इशी को भी, सबको पसंद आया था। और इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बन गया था, एकदम सॉफ्ट और ऊपर से थोड़ा सा अच्छा क्रंची सा। तो बस अब ये 2 बन गए थे, और बाकी लंच बॉक्स के लिए बना दूँगी, तब तक कि एक आशी खाएगी। और इधर देखिए कितना अच्छा, देखिए मैं आपको दिखा रही थी, एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट सा अच्छा सा बना हुआ था। तो सारे मैंने थोड़े बहुत बना लिए थे, बाकी अभी बैटर रखा हुआ है। मैंने सारे में इनो नहीं मिलाया था, इनो इतने में ही मिलाना है जितना जितना आप यूज़ करना है। तो बस अभी यहाँ पे जितने मुझे लंच के लिए बनाने थे तो उतने बना लिए हैं, लंच पैक कर दे रही हूँ, और बस आशी के लिए तैयार कर दिया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ऐसे इसीलिए ही मेरे पास था नहीं सैंडविच मेकर, मैंने सोचा कि कभी कभी ना अलग ट्राई करो तो अच्छा लगता है। तो मैंने बस ये मीशो से मंगाया था, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं इसी वीडियो में मतलब उसका लिंक दे दूँगी। बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है, एकदम बढ़िया परफेक्ट सैंडविच बना है। और उसके बाद में बस आशी ने नाश्ता किया, और इधर बस अभी रोटी कर रही हूँ, तब तक ये तैयार हो गई हैं, जाएंगे अपना स्कूल। तो जो बस आशी की यहाँ पे चोटी हो गई थी, और तब तक कि ये प्रेस भी ठंडी हो गई थी, तो इसको भी मैं रख देती हूँ, तब तक वो पहनेंगे अपने जूते वगैरह। तैयार तो हो ही गई हैं, जूते पहनना है इनको बस, और उसके बाद में इनका लंच पैक तो हो ही गया था, मैं रख दूँगी बैग में। और यहाँ पे आजकल इशी नहीं उठती है, इशी जो है सो रही होती है, और आशी बोल रही है कि मम्मी इशी को उठा के लाओ, क्योंकि आज लास्ट है, और उसको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए उसको उठा के लाओ। और जब मैं आऊँगी ना, तो जैसे मैंने उसको विश किया था हैप्पी हॉलीडे, वैसे मुझे उसको वो मुझे भी विश करे हैप्पी हॉलीडे बोल के। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि छुट्टियां शुरू हो रही है, तो फिर मैं इसी को उठा के लेके आई थी यहाँ पे। उनको दोनों को बहुत मतलब रहता है, वो मुझे बोले, मैं इनको ये मुझे बोले, दोनों आपस में लड़ती भी बहुत है, और इन दोनों को मतलब एक दूसरे के ना रह भी नहीं सकती।
तो आपने सुना इसी की बातें कि आज लास्ट एग्ज़ाम है, आज आप आओगे तो उसके बाद बहुत मज़े करेंगे, क्योंकि जैसे आशी अभी आजकल स्कूल से आ रही थी तो क्या हो रहा था कि बस लंच करके इसी को मैं लेके चली जाती थी सुलाने के लिए, और आशी अपना पढ़ती थी क्योंकि लगातार एग्ज़ाम थे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी। तो वही कह रही थी आज तो पढ़ना नहीं है, आज तो बस हम लोग, आप आओगी तो मज़े करेंगे। और बस आशी चली गई थी यहाँ पे, मैं डाल रही हूँ पेड़ों में पानी और इसी यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो अभी देखिए, आपने देखा रोज़ निकाल के लाई है कि दीदी जैसे ही आएगी ना तो दीदी को ऐसे रोज़ दे के बोलूँगी कि अभी आप आगे देखना वीडियो में, आपको आगे पता चलेगा कैसे उसने खुद ही सॉन्ग मतलब बनाया है इस तरह से, और दीदी को जैसे ही एंटर कर रही थी वैसे ही सुना रही थी। तो वही सब तैयारी करने में लगी हुई है और पीछे पीछे बस लगी है। और मैंने यहाँ पे पेड़ों में पानी डाल दिया था और ये कंबल वंगल फोल्ड करके रख दिए, और बेडशीट को थोड़ा सा सही कर दूँगी, मैं झाड़ झूड़ दूँगी थोड़ा सा। अच्छा था ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब साफ़ ही है, और अभी कल ही मैंने सब चेंज किया था तो साथ ज़्यादा गंदा है नहीं सब कुछ। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से मैं लगा रही हूँ झाड़ू, उसके बाद में पोछा भी लगाना है। तो इसी को मैंने यहाँ बैठा दिया है क्योंकि पीछे पीछे लगी थी बिल्कुल, और मैंने चलाए हैं भजन, तो भजन सुनते सुनते ये यहाँ पे लेटी हुई है और मैं अपना इधर कर लूँगी झाड़ू और पोछा भी। तो ये वाली झाड़ू की देखिए यही दिक्कत है, ज़रा सा कहीं नीचे फंसाया तो ये फंस जाती है, तो पूरी पूरी इसकी वो टूट जाती है। तो वो टूट गई थी, फिर मैंने ना उसी के अंदर फंसा दी है दोबारा से, ताकि मतलब वेस्ट ना हो। तो लगती लेकिन अच्छी है, मतलब झाड़ू जल्दी लग जाती है इससे। तो बस अभी फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है पूरे में, और उसके बाद में देखिए अब यहाँ से उठ के वहाँ आ गई है। इसको ये है कि जहाँ पे मैं जिस कमरे में जाऊँगी ये वहीं पे ही जाती है, पता नहीं अकेले बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए नहीं रहती है, पता नहीं कि क्या डर लगता है इसको। तो अब देखिए मैं वहाँ का काम निपटा के आई तो यहाँ पे आराम में पोछा नहीं लगा रही हूँ, मैं ना आज धो रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो तो थोड़ा सा ये फर्श भी ठंडी हो जाती है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो अभी देखिए यहाँ पे पानी डाल के ऐसे पैर से थोड़ा सा मैं रगड़ दे रही हूँ, फिर पूरे में किचन में भी डाल दूँगी, अंदर कमरे में भी डाल दूँगी, तो ये जो है पूरा ठंडा हो जाएगा। और वाइपर चला देंगे तो एकदम फर्श जो है एकदम साफ़ हो जाती है। हालांकि पोछे से ज़्यादा साफ़ हो जाती है क्योंकि पोछा रगड़ के मैं लगाती हूँ तो ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से उस पर भी चमक जाती है, लेकिन कभी कभी पानी डाल के साफ़ करने से ना मतलब सही रहता है, थोड़ा सा गंदगी वगैरह जो है और मतलब थोड़ी सी फर्श भी ठंडी हो जाती है। क्योंकि पोछा क्या होता है, हम लोग थोड़ा सूखा सूखा लगाते हैं और जैसे पानी डाल के ये धो रहे हैं तो पानी थोड़ा सा अंदर तक फर्श में जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैंने सोचा आज ना मैं बस इसको ना पानी डाल के वाइपर चला देती हूँ तो पूरे घर में सुलाई कर देती हूँ। तो अंदर कमरे से पूरा किचन में भी कर दी थी। यहाँ पे मेरा फ़ोन भी आया था, मैं किसी से बात भी कर रही थी, ऐसे ही बात करते करते वाइपर भी चलाती जा रही हूँ। और अगर यही पोछा लगा रही होती तो बात भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अचानक से फ़ोन आ गया था तो यहाँ बात भी हो रही है। और देखिए पानी आप देख रहे हैं गंदा गंदा निकल रहा है, जबकि डेली पोछा लगता है और इतना गंदा होता नहीं है, फिर भी मतलब पानी यहाँ पे गंदा निकल रहा था एकदम। तो पूरा देखिए अच्छे से यहाँ पे अब साफ़ हो गया, मैंने यहाँ पे वाइपर चला दिया है और पूरा घर मतलब सफाई हो गई है अच्छे से। तो अब बस अभी जल्दी से नहा के करेंगे यहाँ पे जल्दी से आके पूजा। अभी इशी भी नहाई नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा मैं पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर जो है इनको नहला के फिर मैं भी तुरंत चली जाऊँगी नहाने। तो इनका हेयर वॉश भी कर दिया। आजकल बच्चों के ना बहुत ज़्यादा बालों में बदबू आने लगती है क्योंकि ये लोग कूदते फांदते हैं तो पसीना भी बहुत, और गर्मी तो पड़ ही बहुत रही है, मतलब क्या ही बनाया जाए, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि स्मेल आ रही है, तो मैं सोचा कि धुल ही देते हैं आज बाल इसके। तो यहाँ पे बाल हेयर वॉश कर दिए थे और मैं गीले में ही कॉम
कर रही हूँ, क्योंकि इसकी क्या दिक्कत है, जैसे सूख जाते हैं ना बाल तो और ज़्यादा मतलब इसके ड्राई हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत और होती है, तो बहुत रोती है। तो मैंने सोचा गीले में ही कर देती हूँ। और बस तो और कह रही थी मम्मी मेरे बाल लंबे हो गए, थोड़े से काट दो। तो मुझे हंसी आ रही थी, जब बोलती हूँ कि बॉय कट करा लो तब तो कराती नहीं है, और कह रही थोड़े से काट दो। तो वही मुझे हंसी आ रही थी। और हेयरबैंड लगा लिया, तैयार हो गई है। और मैं भी तब तक नहा के आ गई थी और बोल रही थी मम्मी मैं टीवी देख लूँ। मैंने कहा नहीं, अभी टीवी नहीं देखना है, पहले मैं पूजा कर लूँगी, साथ में पूजा करो उसके बाद ही टीवी चलाना, क्योंकि फिर मैं पूजा कर रही होती हूँ और इधर टीवी चल रही होती, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो फिर तो मान गई थी। फिर मेरे साथ ही यहाँ पे हमने दोनों ने पूजा करी है। तो सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी है और ये घंटी बजा रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। तो बस यहाँ पे दोनों लोगों ने कर ली थी। और उसके बाद में फिर जैसे ही पूजा ख़त्म हुई है तुरंत ही यहाँ पर चला ली थी इसने टीवी। वो बेटी टीवी का कर रही थी कि जैसे ही पूजा ख़त्म हो वैसे ही टीवी जो चला ले। और यहाँ पे आजकल मैं ना डेली बच्चों के और अपनी यहाँ पे चंदन का टीका लगा लेती हूँ। रखा हुआ था, मतलब यही है, बीच में नहीं लगा रही थी तो सोचा आप फिर से शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखिए चंदन का टीका लगाना शुरू करा है। और डेली ही यहाँ पे अब मैं शंख भी बजा रही हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ से उठ नहीं पाई हूँ वैसे ही उसने टीवी यहाँ पे खोल ही ली थी। और उसके बाद में नाश्ता किया हम लोगों ने। और ये अलसी के बीज मैं डेली ही खाती हूँ, तो ये ख़त्म हो गए थे और ना इनको रोस्ट करके ही खाना चाहिए। तो बस ख़त्म हो गए थे तो दूसरा पैकेट मंगाया था। बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और अलसी का तो पता ही है फ़ायदे, इसको डेली खाना चाहिए स्किन के लिए, बालों के लिए, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए बस हल्का सा ये चटक रहे हैं ना, बस इतना ही करके मैंने गैस बंद कर दी थी। और अब इसको ठंडा हो जाएगा तो भर के रख लेंगे। और इसको डेली खाइए तो मतलब अच्छा होता है। मैं तो डेली खाती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएं, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे चुटकी भर लीजिए। और सुबह सुबह जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना सबके साथ में, जैसे बादाम भी खा रहे हैं और भी कुछ खा रहे हैं, तो उसके साथ में ही सुबह इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में। तो मतलब चुटकी भर जैसा बताया ना, तो उतना ही। वैसे तो मैं इसका पाउडर बना के रखती थी पहले, लेकिन मतलब पाउडर क्या है कि नहीं अब बना रही, क्योंकि ऐसे ही खा लेते हैं। और ऋषि को भी पसंद आते हैं, ऋषि भी खा लेती है। तो ऋषि भी ने भी खाए थे थोड़े से और मैंने भी खाए। और बस उसके बाद में यहाँ पे देखिए कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो फटाफट से कपड़े मैं फैला देती हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने अलग निकाल के रखे थे फोल्ड करने के लिए, तो वही वो फोल्ड करके तह लगा रही है। क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ ये 1 मिनट के लिए अकेले नहीं बैठती है। तो मैं अब इस कमरे में आई तो ये भी यहाँ पर अपना आ गई थी। तो जो कपड़े एक्स्ट्रा रखे हुए थे उन्हीं को फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे फोल्ड करना है। तो मुझे भी फोल्ड करके मतलब बता रही थी कि मम्मी देखो ऐसे करके रख दिया है तो ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके रख दो सारे। तो सारी फोल्ड करके ये रख रही थी और इधर मैं अपने कपड़े फैला लेती हूँ जब तक। फिर आएंगी, अभी आशी का आने का टाइम हो रहा है, तो उसके बाद में आशी आ जाएगी, फिर ये लग जाएंगे अपना आशी के साथ। और तो उसके बाद तो आपको पता ही है, अभी आप देखना क्या होने वाला है। ये हैप्पी हॉलीडे के चक्कर में फ्लावर मिल रहा है। पेपर दिया उन्होंने, वो भी सारा पेपर कैसा हुआ तो सब बुक कैसे आया था सब। सुना आपने ऋषि का गाना आशी दीदी को सुना रही थी और पेपर पूछा मैंने तो अच्छा ही बता रही है। और आते ही बस अभी खाना ना कुछ नहीं खाया, सीधे देखिए लाइट सारे बंद और ऊपर झूमर की लाइट जला के यहाँ पे गाने चलाए हैं। मतलब इन लोग को म्यूज़िक बहुत, आशी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो अपना गाने सुनती रहती है, वही चला के सब अपना मज़े कर रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।